Our today's lecture is on recapitulation. इसमें हम देखो जो भी हमने पिछला सारा पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले इसमें हॉस्पिटल देखो, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विद प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट पता है बच्चों क्या होता है? हाँ, प्रोक्योरमेंट होता है परचेज करना मेडिसिन का। अब हॉस्पिटल में प्रोक्योरमेंट्स होती हैं ड्रग्स की या रिलेटेड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की या और आर्टिकल्स हैं उनकी। तो प्रोक्योरमेंट परचेज ऑर्डर बनाना जिसमें सारा लिखित रूप में होता है सब कुछ, है ना, उसके रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते हैं, वो प्रोक्योरमेंट में आ जाता है किसी मेडिसिन का परचेज करना। देन परचेज हो गई है मेडिसिन, देन उसको स्टोर करना है, स्टोर करके उसकी कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग करना क्या है? कंपाउंड करते हैं, कैसे करते हैं बताओ थोड़ा कंपाउंडिंग के बारे में, अगर आपको पता हो, फार्मास्यूटिक्स में आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, कंपाउंडिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के जो मेडिसिन्स हैं, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन्स हैं उनको इकट्ठा करना, है ना। डॉक्टर ने जैसे एक प्रेस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स डालने हैं, है ना, कुछ मल्टीविटामिन डालने हैं, कुछ एंटी एलर्जिक डालने हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की जो ड्रग्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन कंपाउंड करना, है ना। या फिर कोई लूज प्रोडक्ट्स हैं, पाउडर्स हैं, उन पाउडर्स को मिक्स करना, ये सारा कंपाउंडिंग में आ जाता है। देन उनको डिस्पेंस करना, है ना, डिस्पेंसरी में पेशेंट तक पहुंचाना विद अ प्रॉपर काउंसलिंग टू द पेशेंट, है ना। पेशेंट के साथ प्रॉपर काउंसलिंग के साथ वो जो ड्रग कंपाउंड की है उसको डिस्पेंस करना, उसको देना अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन। देन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में है तो वहां पे मैन्युफैक्चर करना। जैसे मान लो कोई पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है, उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना, इंजेक्शन को इंजेक्ट करने से पहले, तो उसमें वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, उसको मिक्स करना होता है। उस मिक्सिंग को भी हम क्या बोलेंगे? कंपाउंडिंग बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, एक पोटेंट मटेरियल होता है हमारे पास, एक्टिव एपीआई जिसे कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ अदर जो अदर एक्सिपिएंट्स हैं मिला के या तो वो पाउडर बनाया जाता है या टैबलेट बनाई जाती है या सिरप बनाए जाते हैं, है ना। सिर्फ ज्यादातर जो ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं हॉस्पिटल्स में, वो सिर्फ प्रेपरेशन या पाउडर प्रेपरेशन जो है वो बनाई जाती हैं पोटेंट मटेरियल को यूज करके। टैबलेट कई जगह पे प्रोविजन होती है टैबलेट्स या कैप्सूल्स बनाने की, मेनली तो वो फैक्ट्रीज में ही बनते हैं। देन टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब कि जो ड्रग मैन्युफैक्चर की है उसके स्टैंडर्ड्स टेस्ट किए जाते हैं। अभी आपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कुछ ऐसे तो किए नहीं होंगे ना केमिस्ट्री में? वो पढ़े मैम, हाँ किए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, पैरासीटामोल की स्टैंडर्डाइजेशन कर ली आपने? नहीं मैम, हमको कल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड पढ़ाया गया था मैम कल। ओके ओके, है ना। तो आप देखो मतलब जो इंडस्ट्री लेवल पे या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में जो आगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, उनमें सारे ही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आ जाते हैं जिनमें स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जो इंडियन हमारी जो बुक है ना, फार्माकोपियाज हैं, है ना, इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, इनमें जो फॉर्मूलरीज जो हम बनाते हैं, फॉर्मूलरी हैं जो बुक्स हैं, उनके साथ भी कंपेयर करके ये जो है स्टैंडर्ड्स चेक करके फिर वो आगे डिस्पेंसिंग में भेजी जाती हैं जो ड्रग्स होती हैं। देन उनको पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग, देन क्वालिटी टेस्टिंग, देन पैकेजिंग एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। और ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ की जाती है? अगर हॉस्पिटल में ही मैन्युफैक्चर हो रही है ड्रग, वहीं पे पैक्ड हो रही है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी? जैसे नर्सिंग जो होंगे डिपार्टमेंट्स होंगे वहां पे जाएंगी, है ना, फॉर इंटरनल वार्ड, है ना, फॉर आउटडोर, है ना, आउटडोर जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए। इस तरह से ओपीडीज में, इंटरनल वार्ड्स में, इमरजेंसीज में, है ना, और जो नर्सेज हैं
उनके जो स्टोर रूम है वहां तक, तो ऐसे ये ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज. और देखो जो ये हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है दैट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज. ठीक है, यहाँ इसका रोल है जो भी रिसर्च या फिर ट्रेनिंग देनी है आगे जूनियर फार्मासिस्ट हैं या फिजिशियंस हैं, उनको ड्रग एक्सप्लेन करनी है फार्मासिस्ट ने, वो एजुकेशन और रिसर्च के अंडर आ जाता है. Then hospital pharmacy is controlled by a professionally competent and a qualified pharmacist. और इसको कौन कंट्रोल करता है हॉस्पिटल फार्मेसी को? हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? क्वालिफाइड फार्मासिस्ट. ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या कुछ पढ़ा कि डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है उसमें जो फार्मेसी है उसके क्या क्या रोल है? ड्रग प्रोक्योरमेंट, खरीदना, स्टोर करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. एंड दूसरा, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इन आउटलाइंस को पढ़ें थोड़ा. देखो, क्या आप जानते हो इनके बारे में? क्या आपको पता है ये सारी आउटलाइन? डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, पर्सनल एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट्स, ये जो टॉपिक्स बताए हुए हैं, ऑल दीज टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, देखो इसमें सारा आप पढ़ चुके हो. लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी आज थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. फ्लोर रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी. बट ऑल दीज पॉइंट्स आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी ये आपको पता है ना? अभी हम पढ़ चुके हैं. पढ़ लो एक बार, जल्दी से नजर फेरो एक बार. डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, देन परचेजिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये किस में आ जाएगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग में. देन स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स, जो मेडिकल रिकॉर्ड ये मेंटेन करते हैं. देन रिसर्च वर्क में, देन टीचिंग में, है ना? देन और कहाँ है ये? क्या क्या कुछ कंट्रोल करते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, जो भी एक्टिविटीज हैं, पूरा डिपार्टमेंट है, उसकी हर एक एक्टिविटी को वो कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. तो ये इसके फंक्शंस हैं. थोड़ा सा आउटलाइन है, बाकी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वैसे आपने पढ़ना है. हाँ जी, देखो इसको पढ़ो. Provide specification for the purchase of drugs, chemicals, biological, etc. Proper storing of drugs, then manufacturing and distribution of medicaments such as transfusion fluids, parenteral products, tablets, capsules, ointments and stock mixtures, then dispensing and sterilizing parenteral preparations which are manufactured in the hospital, then dispensing of drugs as per the prescription of the medical staff of the hospital. समझ में है ये सब? है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये सारे क्या हैं? फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी. ओके, एंड व्हाट इज नेक्स्ट? योगेंद्र उपाध्याय, इतनी लेट क्यों आ रहा है ये लड़का? मैम यहाँ पे बारिश हो रही है मैम, कट नहीं हो रहा. Okay, then other functions are filing and what is this? Is this filing or filling? Filling and labeling of all drug containers. This is filling and labeling of all drug containers from which medicines are to be administered. Then management of
stores which include purchase of drugs, proper storage conditions and maintenance of records. ये सारे काम डिस्कस किए हुए हैं, हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. समझ में जहां नहीं है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो. Then establishment and maintenance of drug information center. ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं जो मतलब जो क्या करते हैं, जैसे फार्माको विजिलेंस, क्लिनिकल कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, क्लिनिकल फार्मेसीज होती हैं, वो ड्रग इंफॉर्मेशन एज एन ड्रग आप कह सकते हैं, एज अ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वो एक्ट करती हैं और अपने पब्लिक तक ड्रग्स की क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाती हैं. Information regarding safe use of the drug. Okay. Then providing cooperation in teaching and research programs. Then discarding the expired drugs. ठीक है, discard of expired drugs is very necessary because हाँ जी, with expiry of drugs what happened? अगर drugs expire हो जाए तो क्या हो जाएगा? मैम साइड इफेक्ट क्रिएट करती है मैम. साइड इफेक्ट तो चलो कई बार क्या होता है कि मतलब डिग्रेडेशन, वाइटल यस मैम, वाइटल ऑर्गन को मतलब इफेक्ट कर देती है. इसका देखो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है कि विद एक्सपायरी मॉइस्चर गेन हो जाए और उससे कंपाउंड की नेचर ही चेंज हो जाए और वो एक टॉक्सिक कंपाउंड बन जाए. एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा क्या है कि वो अगर पोटेंट है कोई मेडिकामेंट, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है ना, स्लो डाउन हो सकती है उसकी एक्टिविटी. उसके बाद व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, इसको कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ सकता हूँ. हाँ पढ़ो इसको. देखो क्या ये सारा आपको समझ में है, इसको एक्सप्लेन भी करो. पहले जैसे पहला पॉइंट आप पढ़ो, फिर इसको एक्सप्लेन करो. बताओ, मुझे बताओ आपको क्या होता है. To ensure the availability of right medication at right time in the right dose at the minimum possible cost. मतलब किसी हॉस्पिटल में जब किसी मतलब ड्रग की जब जरूरत हो तो राइट टाइम पे मतलब अवेलेबल हो उस हॉस्पिटल में और सही दाम पे अवेलेबल हो. Then और मैम जो सेकंड पॉइंट है, टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस इन द हॉस्पिटल. मैम जो मतलब फार्मास्यूटिकल सर्विसेज होती हैं जो हॉस्पिटल में, उसे किसी मतलब प्रोफेशनल मतलब पर्सन को मतलब द्वारा उसको मतलब चलाया जाना चाहिए. फंक्शनिंग, ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड किया जाए. यस मैम. हाँ गुड. और मैम जो थर्ड पॉइंट है, टू एक्ट एज अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्स एंड फॉर पेशेंट. मैम किसी भी मतलब मेडिकल स्टाफ को मतलब अपॉइंट करने से पहले मैम एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां पर मतलब इस सारे स्टाफ को मतलब उनकी मतलब नॉलेज के हिसाब से मैम, उसके बाद उनकी डिग्री के हिसाब इसमें पता क्या है, हाँ इसमें पता क्या बताया हुआ है कि ड्रग्स की ओवरऑल नॉलेज जो है वो फार्मासिस्ट को होती है, तो वो अपनी नॉलेज को अपने तक ही सीमित ना रखे. ही हैज टू काउंसिल विद और शेयर विद द यूजेस ऑफ डोजेज फॉर्म्स और ड्रग्स विद मेडिकल स्टाफ, है ना, नर्सेज एंड विद पेशेंट्स ऑल्सो, है ना. पेशेंट्स को बताए कि उसको सेफली कैसे हमने यूज करना है. हाँ नेक्स्ट. टू एक्ट एज ए डाटा बैंक. मैम जो फोर्थ पॉइंट है, टू एक्ट एज ए डाटा बैंक एंड ड्रग यूटिलाइजेशन. मैम इसमें मतलब एक डाटा बुक होना चाहिए मैम, जिसमें जितने भी मेडिसिन आ रही है हमारी मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट में, उसमें मतलब वो साइड ड्रग मतलब उसमें रिटर्न होना चाहिए मैम. और उसमें मतलब कितने ड्रग सोल्ड हो रहे हैं मैम, कितने मतलब ड्रग की हमको और ज्यादा जरूरत है, उसमें रिटर्न होना चाहिए मैम. हाँ मतलब इसमें देखो आप सारे वो पढ़ोगे, अकाउंटेंसी का पढ़ोगे इसमें कि कैसे वो अकाउंट्स जो होते हैं, बिल्स होते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है ना, डाटा बैंकिंग में. देन टू पार्टिसिपेट इन, मैम टू पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स. मैम जैसे कोई एलिजिबल कैंडिडेट है जो मतलब इसके पास इतना नॉलेज है कि मतलब वो रिसर्च में मतलब अपना वो पार्टिसिपेट कर सके. हाँ अदर ऑब्जेक्टिव्स देखो, पीटीसी बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगी. ये जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, ये मैंने अभी आपको करवाना है पीटीसी. ये आपके थर्ड यूनिट में होगा, थर्ड चैप्टर में, ठीक है. हाँ ये नेक्स्ट पढ़ो. हाँ देखो आपको ये समझ में है.
थेरेपेटिक कमेटी डिसीजन ऑफ द फॉर्मेशन थेरेपेटिक कमेटी। मैम पढ़े? मैम पढ़े? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो मैम इसको। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। मैम इसमें मतलब जो थेरेपेटिक कमेटी होती है मैम, जो मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो फार्मेसी वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके जो डिसीजन होगा मैम, उसको पूरे फार्मेसी के ऊपर लागू होना चाहिए मैम। हाँ जी, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। मैम जो वहाँ पे मतलब जो जितने भी वर्किंग स्टाफ है या मतलब स्टाफ है, उनको मतलब एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए मैम। गुड। मैम इसमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखना चाहिए मैम। मैम जो थर्ड है मैम, क्योंकि टू प्लान हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइज। हाँ हॉस्पिटल जो है वो तभी वर्क कर पाएगा, हाँ जी, जब सब मिलके काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन में यस ही मैम, एक टीम वर्क है ना, हॉस्पिटल एक यस टीम मैम। ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम थर्ड पॉइंट है, टू प्लान ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट फार्मेसी पॉलिसी प्रोसीजर्स इन कीपिंग विद एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल। मैम जो मतलब उसमें किसी भी मतलब हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो मतलब जो प्लान बनती है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके जो बाद जो मतलब जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको मतलब फार्मेसी की पॉलिसीज होती है उसको मतलब फॉलो करना चाहिए मैम। उनका मतलब एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए मैम। इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको इस अप्लाई मैम करना, लागू करना। जो भी इस मैम लागू फार्मेसी करना। पॉलिसीज जो अपर लेवल वालों ने बनाई हुई है। बच्चों बनाइए थोड़ा मैम। इस लोकेशन को आप पढ़ो। हाँ देखो ये आपको क्या समझ आ रहा है, फार्मेसी लोकेशन, इसको सभी रीड करेंगे, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, है ना। 2 मिनट इसको का, पढ़ें? हाँ थोड़ा 2 मिनट मुझे पॉज चाहिए, आप इसको थोड़ा देखो, मैं आ रही हूँ। ओके। हाँ मैम मैम अभी आ रही है। हाँ जी अभिषेक, निखिल, यस मैम। हाँ हो गया, पढ़ा आप लोगों ने? मैम इसको एक्सप्लेन करें? विकास, यस मैम। हाँ जी बताओ, पढ़ा? यस मैम। हाँ, अब लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल मैम इसको एक्सप्लेन फार्मेसी करें? है। चलो कोई बात नहीं, अभी यस विकास मैम। थोड़ा बताएगा मुझे। विकास आप बताओ, अभिषेक ने बता दिया, आप बताओ थोड़ा लोकेशन के बारे में। मैम जो लोकेशन हॉस्पिटल का जो लोकेशन होना चाहिए मैम, हाँ जी, वो जो रूल है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ उससे मैच होना चाहिए मैम, जिससे कि मैम वो लोकेशन जो है मैम की एक अच्छी लोकेशन हो, जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर सके। हाँ, कह रहे लोकेटेड, पेशेंट लोकेशन अगर देखें हम हॉस्पिटल फार्मेसी की, इट इज लोकेटेड इज इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस, मतलब हॉस्पिटल जहां है उसी के अंदर ही फार्मेसी लोकेटेड होती है। प्रेमिसेस मतलब हॉस्पिटल के अंदर, सो दैट पेशेंट्स एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच इट, ताकि पेशेंट जो है उनको भी आसानी से दवाई मिल जाए, आसानी से वहां जा सके, पहुंच सके फार्मेसी तक, एंड जो स्टाफ है वो भी वहां से अपनी मेडिसिन आसानी से ले सके। तो हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशन पहले कहाँ होनी चाहिए? विद इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस, इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। मैम हम एक्सप्लेन करें? कोई बात नहीं, नेक्स्ट है ना, अभी पढ़ लेते हैं। देन इन मल्टी स्टोरीड ओके। बिल्डिंग of a hospital, the pharmacy should be preferably located on ground floor, especially the dispensing unit. ये कहाँ होनी चाहिए? ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, ताकि
कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो अपस्टेयर्स नहीं जा सकते, है ना, तो या आउट पेशेंट्स आते हैं, उनको बाहर से आसानी से जल्दी से मिल जाए वो मेडिसिन और वो वापस चले जाएं, ठीक है। Then it should be laid in such a way that there is a continuous flow of men and material, और इस तरह से होनी चाहिए ये जो मटेरियल और मैन है उनका कॉन्टिन्यूस फ्लो हो सके, है ना। जैसे हमने वो पढ़ा था ना लिंक कि कैसे वो कंसर्न स्टाफ जो है, अदर जो है वो इसके साथ रिलेटेड होते हैं। हमने पढ़ा था ना एक सेटअप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, आपको करवाया था मैंने, है ना, इंटरेक्शन विद अदर डिपार्टमेंट्स, है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। अब देखो कि लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी बता रहे हैं, वहां पे क्या कुछ होना चाहिए। देखो इस तरह से होना चाहिए कुछ लोकेशन ना, ठहरो, ऐसे देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ओपन स्पेस है, जहाँ पे खुला स्पेस होता है वहां पे जैसे ही हम हॉस्पिटल में अंदर जाते हैं, ये खुला स्पेस है, यहाँ पे डोर है, जैसे ही अंदर गए तो सामने क्या मिलनी चाहिए हमें, डिस्पेंसरी, है ना, जहाँ पे मेडिसिन डिस्पेंस होती हो। ऐसे ही होता है ना, जैसे ही हम जाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में तो वहां पे दवाइयां दे रहे होते हैं उन, और फार्मेसी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है वो यहाँ अंदर होना चाहिए आगे जाके, है ना, साथ में ही डिस्पेंसरी के साथ में ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होना चाहिए। वहां पे सारा फाइल्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह, है ना, वो सब कुछ वहां पे ही रखे होते हैं, वो डिस्पेंसरी के साथ ही होता है। आप कभी गए हो ना, जब आपकी 500 आवर्स की ट्रेनिंग लगेगी ना हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल की जो फार्मेसी होगी वहां पे लेआउट देखना, वो बिल्कुल इसके जैसी बनी होगी जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ओके। तो ये देखो बीच में ये कॉरिडोर सा ऐसे बना होता है, रास्ता आने जाने के लिए, है ना, अंदर डिपार्टमेंट्स घूमने के लिए। ये जो अंदर वाले हैं, एक बार एंटर करके फार्मेसी में, और इसके अंदर देखो ये एसेप्टिक एरिया भी बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन भी बना हुआ है, रॉ मटेरियल, देन स्टोर्स भी हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी है। यहाँ डिस्पेंसिंग रूम, ये जो है ना डिस्पेंसरी होती है, यहाँ साथ में ही इस तरफ इंजेक्शन रूम होता है ना, डिस्पेंसरी के साथ ही इंजेक्शन रूम भी होता है। तो ये इसकी लेआउट है। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट फॉर मटेरियल एंड मैन। जनरल फ्लो चार्ट क्या है, आउट पेशेंट्स के लिए। प्रेस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर एंड रिसीव्ड बाय, पहले फार्मासिस्ट, पेशेंट से फार्मासिस्ट लेता है, देन फिलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट उस प्रेस्क्रिप्शन को फिल करता है। फिल कैसे करता है, हाँ जी, अब देखो डॉक्टर से फिल करने का काम कर देते हैं ना, यहाँ हमारे इंडिया में ऐसे ही होता है ना, डॉक्टर से फिल कर देते हैं वो प्रेस्क्रिप्शन, है ना। यहाँ वैसे एक्चुअल में होना क्या चाहिए, डॉक्टर लिखेगा डायग्नोसिस प्रेस्क्रिप्शन में, फिर वो डायग्नोसिस जो होगा वो फार्मासिस्ट तक पहुंचेगा, फिर फार्मासिस्ट वहां पे प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा क्या क्या दवाइयां देनी है ना, देन डिस्पेंस्ड टू पेशेंट, फिर उसको डिस्पेंस कर दिया जाएगा। अब इसमें प्रेस्क्रिप्शन में क्या कुछ आ जाता है, हाँ जी, क्या कुछ लिखा होता है, लेबल्स, डेट लिखा था मैम, टाइम लिखा था मैम, सिलेक्शन एज लिखा होता है मैम, नेम लिखा होता है मैम, प्राइसिंग लिखी हो सकती है, प्राइस भी लिखा हो सकता है। और अब यहाँ पे देखो रिसीट ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो है वो कैसे ले सकते हैं, जो भी डिस्पेंस किया है पेशेंट को उसकी प्राइसिंग कैसे करते हैं, फ्री, कैश या चार्ज कुछ लेते हैं, फिर उसके रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, फिर प्रेस्क्रिप्शन है उसकी फाइलिंग की जाती है। फाइलिंग करना मतलब एक ये देखो ये है फिलिंग, FILLING, फिलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मतलब उसको भरना, प्रेस्क्रिप्शन को लिखना, उसमें मेडिसिन लिखना, उनके प्राइस, उनकी डोज लिखना, उनके प्राइस लिखना, है ना। और ये जो प्रेस्क्रिप्शन फाइल्ड है, FILED, फाइल, यहाँ पे फाइलिंग करना, फाइलिंग करना मतलब उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना।
रेगुलर प्रेस्क्रिप्शन फाइल एंड नारकोटिक्स प्रेस्क्रिप्शन फाइल। जो नशीली दवाइयां होती हैं उनके अलग से बनाई जाती हैं फाइल्स, और जो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन होती हैं उनकी अलग से फाइलिंग की जाती है। अब जनरल फ्लो चार्ट फॉर इन पेशेंट्स। इन पेशेंट्स के लिए जनरल फ्लो चार्ट क्या है, वो आउट पेशेंट्स के लिए हमने पढ़ा, ये इन पेशेंट्स के लिए है। इसमें क्या है, देखो RX रिटन बाय डॉक्टर, देन फार्मेसी, फिर कॉपीड बाय जो प्रेस्क्रिप्शन है वो कॉपी उसकी रख लेती है, प्रेस्क्रिप्शन की कॉपी रख लेती है नर्स। देन फार्मेसी में क्या है, रिटर्न्स टू क्रेडिट, क्रेडिट इशू। देखो इसको ध्यान से देखें, इन पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो नर्स प्लेस करती है, देन RX रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, देन फिलिंग ऑफ ऑर्डर, डिस्पेंसिंग ऑर्डर, जो भी चार्ज अमाउंट बनता है वो सारा वो रिकॉर्ड करती है। फिर ये देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड में चला जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फार्मासिस्ट जो है फार्मेसी में जो भी क्रेडिट इशू होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, सिलेक्शन, ड्रग सिलेक्शन के लेबलिंग, प्राइसिंग, वो भी लास्ट में कहाँ नोट किए जाते हैं, सॉरी रिकॉर्ड्स में, है ना, वो भी यहाँ रिकॉर्ड्स में आते हैं, स्टैटिस्टिकल एंड कंट्रोल में आ जाते हैं। और इधर RX रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, फाइलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन, ये डिस्चार्ज के बाद की बात है। जब डिस्चार्ज हो गया ना पेशेंट का, इन पेशेंट का, उसके बाद की बात है ये। डिस्चार्ज मेडिकेशन वो भी डिस्चार्ज के बाद फार्मासिस्ट के पास ही जाता है। मतलब जब पेशेंट को वार्ड में एडमिट किया तो पेशेंट से वो स्लिप कौन ले लेता है, नर्स ले लेती है। नर्स वो सारी मेडिकेशंस का जो भी ऑर्डर है वो बनाती है, मेडिकेशन का ऑर्डर बनाती है। ये देखो इन पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर्स, और ये ऑर्डर बना के किसको देती है, फार्मासिस्ट को। ऐसे ही करती है ना नर्स। यस मैम। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखी, नर्स ने वो प्रेस्क्रिप्शन पेरेंट्स उससे सॉरी पेशेंट से ली, पेशेंट से वो उसने लेके एक ऑर्डर बनाया मेडिकेशन का कि ये फार्मेसी से हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब तो नर्स ने देनी है वो दवाई पेशेंट को। फिर वो फार्मासिस्ट से लेके उसका प्रॉपर फाइलिंग कर ली उसने, जो भी ऑर्डर उसने बनाया था उसकी फाइलिंग कर ली। फिर डिस्पेंसिंग ऑर्डर, फिर चार्ज जो कुछ भी था वो सारा का सारा उसने जो बनाया था वो फाइनली मेडिकल रिकॉर्ड जहां कलेक्टिव बनते हैं वहां पे सबमिट करवा दिया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और यहाँ पे जब डिस्चार्ज हो गया पेशेंट का, तो डिस्चार्ज के बाद जो डॉक्टर ने फाइनल प्रेस्क्रिप्शन बनाई वो उसने फार्मासिस्ट को दी, पेशेंट ने डायरेक्टली पेशेंट उसको फार्मासिस्ट को दी। फिर फार्मासिस्ट ने उसकी फाइलिंग कर दी और क्या किया, डिस्पेंसिंग कर दी पेशेंट को। तो इस तरह से फाइनली जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए अलोंग विद, हाँ जी, फाइनेंसेस, है ना, उनसे प्राइसिंग भी ली ना उन्होंने, मेडिसिन की चार्जेस भी लिए। देन फ्लो चार्ट फॉर मटेरियल। अब मटेरियल का क्या फ्लो चार्ट होगा, मेडिकल स्टोर्स, देखो मटेरियल का फ्लो चार्ट बताया हुआ है। मेडिकल स्टोर्स होते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेज फॉर्म, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ये मेडिकल स्टोर और ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब मेडिकल स्टोर्स जो हैं यहाँ पे पेरेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग से भी जो है प्रोडक्ट्स मेडिकल स्टोर्स में आते हैं। देन पेरेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में आते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी आते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट को फिर वो इशू किए जाते हैं या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स को इशू किए जाते हैं। तो ये देखो मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल, ये जो बीच में बताए हुए हैं ना ये सारे इंटरलिंक्ड हैं डिपार्टमेंट्स विद इन द डिपार्टमेंट।
जैसे मेडिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का अपना रोल है, मेडिकल स्टोर्स का अपना रोल है ना। फिर मेडिकल स्टोर से जो फार्मेसी में दवाई आ रही है वो फाइनली डिस्पेंस हो रही है टू इन पेशेंट्स एज वेल एज आउट पेशेंट्स। ये मटेरियल का फ्लो चार्ट है। पीछे हमने किसका फ्लो चार्ट पढ़ा, मैन का, मटेरियल एंड मैन फ्लो चार्ट। ये आपके सिलेबस के पार्ट्स हैं। फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी में, ये हम पढ़ चुके हैं। इन स्मॉलर हॉस्पिटल विद वन फार्मासिस्ट ओनली, अगर कोई छोटे हॉस्पिटल्स हैं, एक फार्मासिस्ट है उसमें, वन रूम इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी हैविंग अ combination of dispensing, manufacturing, administrative and all other sections of complete pharmaceutical services। जो छोटे हॉस्पिटल्स है वहां पे एक फार्मासिस्ट ही चाहिए एंड एक रूम होना चाहिए फार्मेसी का, एंड वहां पे साथ में ही कंबाइंड होती है डिस्पेंसरी भी और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी एंड ऑल अदर सेक्शन ऑफ कंप्लीट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज विद इन अ सिंगल रूम। एक ही रूम में होते हैं जो स्मॉलर हॉस्पिटल्स होते हैं, स्मॉलर, ठीक है। देन फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स देयर शुड बी अ सेपरेट रूम और एरिया, और जहां पे स्टरलाइजेशन की जाती है, जैसे इंजेक्शन स्टेराइल किए जाते हैं, ड्रेसिंग्स स्टेराइल की जाती हैं, उनके लिए जो है वो डिफरेंट रूम होता है। देन इन लार्ज हॉस्पिटल्स with 200 or more beds, वहां पे क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फार्मेसी एक्टिविटीज इज रिक्वायर्ड। वहां पे फार्मेसी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनके लिए डिफरेंट रूम होते हैं, उनके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं और उन